हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने उस डिबेट को ज़रूर देखा होगा जो अभी हाल ही में आमिर हक ने साहिल भाई के साथ किया था। पर चिंता ना करें, वो डिबेट आपको नहीं दिखाऊंगा, बल्कि साहिल भाई की उससे भी कीमती डिबेट आज आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, आप लोगों में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि उस डिबेट के बाद आमिर हक के फॉलोअर्स के बीच आमिर हक की कैसी इमेज बनी है। और आज की डिबेट से हम जानेंगे कुछ बातें जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आखिर क्या कारण है कि साहिल भाई से डिबेट करने से बड़े बड़े उलेमा कतराते हैं? इसके पीछे की सच्चाई को जानकर सचमुच आप सन्न रह जाएंगे। तो आइए समय को जाया किए बिना आज की डिबेट को देख ही लेते हैं। सुल्तान मिर्जा। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। आप एक्स कब हुए? एक्स लगभग आई एक्सेप्टेड इस्लाम इन 2015। देन ओके, तो उससे अभी पहले क्या थे? आई वाज a Hindu, like I got a love marriage, so she was Muslim. So you became a Muslim to marry a Muslim girl? No, 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 not like that. वही पहले की जो उनकी होती है कूड़ा फेंकने वाली, ये एंड ऑल। सो तो वो कभी खुद का लड़की ने पढ़ाई आपको बताया था या आपको किसी और ने बताया था? किसने पढ़ाया था ये सही नहीं, बात है? मैं जिस एरिया में रहता हूँ, साहिल भाई को पता होगा, क्रॉफर्ड मार्केट। हाँ, पता है। हाँ, तो वो ऐसा एरिया है कि लाइक उधर दिमाग हैंग हो जाता है। तो उस टाइम क्या बचकाना था दिमाग। अभी 9 साल लगभग चुतिया पकड़ के पूरा। अभी परसों ही मैंने इनका वो अमीरे कौन है वो हग, हजरत उसका एक ये सेकंड सुना रुकिएगा। इसके। हजरत आई एम सो सॉरी। सर से भी क्या कह रहे हैं वहां पे दिमाग हैंग हो जाता है? क्या मतलब ये क्या है इस इलाके में कि दिमाग अरे हैंग वो हो जाता क्रॉफर्ड मार्केट, ये मार्केट एरिया है पूरा साउथ मुंबई पूरा में। मुस्लिमों का एरिया है ये, बॉम्बे का और टॉप का। मोमिन हजरात, हाँ, मोमिन हजरातों की दुकान जो है वो ज्यादा है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं। है? ओके, तो वहां पे आप मोमिन हजरातों की दुकानों से मोमिनों के बारे में कुछ सुन रहे थे, उसके बाद आपको ये बच्ची मिली? हाँ, मतलब लगभग उधर ऐसा है कि लाइक 2 हिंदू है तो 10 मोमिन है, लाइक दैट। तो like अच्छा, they keep telling about their religion and all. So like I got married in 2000, like I won't tell the year exact. So अभी 2022-23 में like मतलब पहले से तो ये लगता था, लाइक स्कूल फ्रेंड भी मेरे मोस्टली मुस्लिम ही थे, पर बाद में ये सब इतना मैंने पढ़ा नहीं था लाइक अबाउट इस्लाम एंड ऑल। सो मैंने तब पूरा अंदर देखा क्या है क्या नहीं, आपके बहुत सारे स्ट्रीम सुने। और परसों जैसे साहिल भाई की वो ये थी, वो पाकिस्तानी, उसके बहुत फैन है इधर, हग, आवाज हक। तो उसके बाद हक। बस हो गया ठीक वो। है, हाँ, हक ने हक आवाज दिया। हक तो बस। आपने छोड़ा कब? तो आप 2015 छोड़ा में मुसलमान मतलब हुए, छोड़ा डाउट्स तो कब? लाइक ओपनली तो डाउट्स तो मतलब डाउट्स तो पहले से थे, पर ओपनली ऐसा 2021-22 बाद में आपके बहुत सारे स्ट्रीम्स देखे हैं। और यानी कि फिर मैंने जो हग ने आवाज हक जब का जो आके हग ने जब साहिल की स्ट्रीम में आके हगा फाइनली, तो अब आपको हौसला हुआ कि नहीं, अब मैं आके बता सकता हूँ कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। साहिल साहब, ये हाँ हग हाँ, आपने नहीं, सर टू बी हग फ्रैंक, से साहिल साहब के लिए क्लैपिंग हो जाए यार दोस्तों, ये साहिल भाई के लिए क्लैपिंग हो जाए। साहिल ने सिंगल हैंडेडली, जो आप लोग कह रहे थे मैं वहां पे नहीं था, साहिल ने सिंगल हैंडेडली हग की वो हग्गी कराई है। साहिल साहब, ये मेरी तरफ से साहिल साहब, ये थैंक यू। बंदे ने टेस्टमनी दिया आके कि आपने हग की हग्गी करा दी है। साहिल साहब, ऑसम, नहीं, लव टू यू। बी फ्रैंक, यहाँ पे ऐसा है कि लाइक लड़के लोग में हक भाई बहुत फेमस है, लड़की लोग में साहिल बहुत फेमस है इधर, लाइक हमारे इधर तो लड़कियां अच्छा, छुप छुप के घर में देखती है, वीडियो शेयर करती रहती है, छोटे छोटे क्लिप्स बना के एक दूसरे को भेजती रहती है, यहाँ तक मुझे पता है। हाँ, लड़के लोग में मोमिना हक है। काफी फेमस। हाँ, मोमिना है। लड़के लोग में तो मतलब वही है कि वो आका है उनका, हक भाई।
अभी चलिए मैं परसों आपको एक भी। वीडियो दिखाता हूँ, आपने पूरा हम्म। डिस्कशन देखा है, उसका निचोड़ मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट दीजिएगा। अरे वाह वाह साहिल भाई गुरुजी सर, आज से आप गुरुजी हो गए साहिल भाई। अरे आज से आपको आदम हमने साहब ऐसे गुरुजी नहीं बुलाना है। करते। आज से आपको हमने कहना है गुरुजी। लो दोस्तों, साहिल भाई को जब भी आप बुलाएंगे, आप इनको इवन बुलाएंगे इनके भी गुरुजी। नीचे बैठ के साहिल भाई को पता होएगा कि जामा मस्जिद, तो उधर बहुत सारे ये लोगों के ना डिस्कशन भी चलते हैं, तो एक दो लोगों यार से मैंने सुना है। जामा मस्जिद में कई बार जाके मैं नमाज पढ़ा हूँ, क्योंकि जो मेरा परफ्यूम का बिजनेस था, तो अक्सर हफ्ते में हम्म। एक आध बार या 15 दिन में एक आध बार और मुझे आपको एक वहां जाना ही बड़ी पड़ता था। ये सुनने की है, मतलब एक जोक सुनने का है, मतलब आपको शायद अब तक किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इधर रोज देखते हैं ये सब। हम्म। तो हाँ, पहली बात तो मैंने जाकिर नाइक का फोटो इसलिए लगाया क्योंकि इधर के मोमिन लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जो स्ट्रीम पे जो आता है, क्योंकि हम लोग पहले ये करते थे सब, जो स्ट्रीम पे आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंसेज में ढूंढते और उसकी फेसबुक पे फोटो ढूंढते बैठते हैं लोग, हम्म। इसलिए मैंने अच्छा। फोटो अलग लगाया। हाँ, तो इधर ये चलिए लोग करते हैं। ये देखो, ये वीडियो देखो सारे लोग। अच्छा दोस्तों, एक सेकंड, वीडियो देखने से पहले साहिल साहब एक सेकंड, आई एम तो सो सॉरी डंगर है। आपकी बात लगाऊं, लेकिन आई एम सो सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट टाइम साहिल भाई आएंगे तो मैंने इनको रसूल मुर्तदीन के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं कराने का, इनको गुरुजी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाने का है। तो आप सब दोस्तों से भी गुजारिश है कि साहिल भाई को जब भी देखें, एटलीस्ट मेरे चैनल पे, तो आपने गुरुजी के नाम से ही बुलाने का। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। सानू शुआ जी, गुरुजी को प्रणाम। साहिल भाई ये जो है वो अब गुरुजी हैं, गुरुजी आज हैं। खींच रहा है ना मेरी। नहीं नहीं नहीं, खींचना खींचना, यही मैं सत्य बात कर रहा हूँ। यानी कि हग की अकेले में बैठ के इस बंदे ने अकेले में जो हगवाया है हग को, सुक्का सुक्का, उसके लिए गुरुजी दंडवत अच्छा, मेरे को एक प्रणाम। चीज की इतनी हंसी आ रही है एडम साहब। वो ये है कि इतना जलील होने के बाद उस पे लीपा पोती करने के लिए ये लोग क्या किए मालूम है? वो दुद्धू पिलाई हुई बहन जो है, उसका ट्वीट का मेरे को ये आया, मैसेज आया, सेलिब्रेशन स्ट्रीम की है भाई। मैंने उस स्ट्रीम को नहीं देखा, मैंने टाइटल देखा है, सेलिब्रेशन स्ट्रीम। और उस ट्वीट पे वो दुद्धू पिलाने वाली बहन के उस ट्वीट पे हमारी पब्लिक ने इतना उनकी बजाई, इतना उनकी बजाई, मेरा हाथ जो है 10 सेकंड नहीं टिक पाया। और इतनी मेरे को हंसी आई कि जलील हो के कोई सेलिब्रेशन स्ट्रीम कैसे कर सकता भाई, वो भी सेलिब्रेशन स्ट्रीम। साहिल भाई, अभी अगले 5 दिन आपने यही एक दो इस टाइप की कटिंग ही डालनी है इसकी। बाय द वे, मैं आपको बताना चलूं दोस्तों प्यारो, बात यह है कि इस्लाम में एक बड़ी मजेदार चीज है कि जिस तरह वो जो है ना, डेविड वुड और मिमी हिजाब की डिबेट हुई थी, तो वंस अगेन दैट्स द होल आइडिया। ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी, दे जस्ट ट्राई टू क्रिएट नैरेटिव, एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग सत्ते पे चूंकि चलते हैं ना, तो हम लोग नैरेटिव बिल्ड करना हमने सोचते ही नहीं, हम उन एंगल्स पे सोचते ही नहीं है। अब जिस तरह इन्होंने सेलिब्रेशन स्ट्रीम किया, ठीक है, अगर मैंने इस एंगल सोचा था, एंड आई एम सिली इन दैट सेंस, आई शुड हैव तो आज नॉट वही डन दिस करते हैं। टॉपिक। हाँ, मैंने हम्म। थर्सडे को सोचा था कि थर्सडे को मैंने सोचा था यार ये बनानी है मैंने, और मैंने उसी टॉपिक बनाया, मैंने अपना टॉपिक चेंज ही नहीं किया। इवन दो कि आई शुड हैव मेड इट अ सेलिब्रेशन स्ट्रीम, कि मैं कहता यार साहिल ने डिबेट किया, और ये डिबेट सुने और इसके ऊपर टिप्पणियां दें और सेलिब्रेशन करें वगैरह वगैरह। सी, बिकॉज वी डोंट थिंक लाइक दैट। हम लोग गंद को इस तरीके से सोचते नहीं है, इन लोगों के दिमाग ही साहिल इस तरीके से चलते हैं कि यस दे यस दे यस। दे वो yes, वो फटका लगने के बाद एडम साहब, फटका लगने के बाद जो सहलाना होता है ना, तो ये वो सहलाने का काम कर रहे हैं अपने आप को, वो कि नहीं नहीं मार नहीं लगी है, नहीं नहीं ऐसा हाँ, दिल में सोचने का नहीं, मार लगी है। एंड वी शुड हैव डन द सेम। और मेरे ज़हन में नहीं आया कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए, लाइक क्योंकि हम इस एंगल से साहिल साहब सोचते ही नहीं है, हम नहीं, इस एंगल से सोचते ही नहीं है। तो दिस इज आवर फॉल्ट इन रियलिटी, अगर देखा जाए तो ये हमारी फॉल्ट है, हमारी गलती है कि हम इसको इस एंगल से सोचते नहीं है। क्योंकि अगर हम इस एंगल से सोच रहे थे, तू मुझे कह रहा था यार एडम इस संडे को तू बना रहा है ना, इसको ये बना, और मैं भी कहता हाँ यार साहिल बनाना चाहिए ऐसे ऐसे। लाइक हम इस एंगल पे सोचते नहीं है, वो लोग साले उनके एंगल ही है, उनके एंगल ही है, क्योंकि उनको सर प्रमोशंस चाहिए इस तरीके से। हम लोग इस टाइप की प्रमोशंस पिकअप ही नहीं करते, इवन दो दैट वी शुड हैव डन दैट।
हमें चाहिए था कि हम ये करते, हम इस एंगल पे प्रमोशन स्ट्रीम बनाते एक तरह की और प्रमोट होते और बड़े बड़े मुसल्टों ने आता, लेकिन वी डोंट थिंक इन दिस एस्पेक्ट, बिकॉज हम कहते हैं यार सच्चाई है जो दिखाते हैं यार, दिखा और कर दिया यार, फाड़ दिया, खत्म कर दिया। तुमने कटिंग करके 2 स्ट्रीम में वीडियोस डाल देनी थी, एक आधी शॉर्ट डाल देनी थी, बात खत्म हो जाती। बट दीज पीपल आर सो डिसेप्टिव, सो कनिंग, इट्स अनबिलीवेबल। सॉरी साहिल भाई, प्लीज आप दिखाइए, मगर नहीं, बात जरा अच्छा कहीं हुआ से कहीं चलेगी। आई एम सो सॉरी। ये बात जो आपने रखी है, ये बिल्कुल एकदम सही फरमाई है कि हम इस तरीके से नहीं सोचते हैं, धोखेबाजी हम नहीं करते इस तरीके से। लेकिन ये मैं तो कहता हूं कि एडम साहब, ये सेलिब्रेशन स्ट्रीम करना खुद एक, आप मैसेजेस दे रहे हो लोगों को कि भाई लाफा बड़ा जबरदस्त पड़ा है, अब सहलाया जा रहा है, अब छुपाया जा रहा है, अवश्य अब सत्य कवर अप फरमाया। किया जा रहा है। सेलिब्रेशन भाई, तुम्हारा कौन सा सेलिब्रेशन? क्या ईद आ गई? ईद आ गई, कौन सा सेलिब्रेशन? तुम लोग में काय का सेलिब्रेशन होता भाई? साहिल साहब, ये वही बात है ना, हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। अगर इमाम हुसैन हाँ, बच जाता, इस्लाम मर जाता क्या साला? सब ये वही हाँ, बात है। हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है, ये वही गेम चल रही है भाई। बच जाता तो जिंदा ना होता क्या? राइट, दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनफ्रीकिंग बिलीवेबल। बट लाइक व्हाटएवर मैन, दीस पीपल, लाइक अभी साहिल साहब जो पिछला बंदा है जो मुसलमान था जिससे बात कर रहे थे, वो शिया वाले से, लाइक इमेजिन, हाँ, आपने उसकी बात बात सुनी। मैं कहता दिमाग खराब है, तू कह रहा है अली मदद करेगा, जो अपनी बीवी की मदद नहीं कर सकता, तेरी मदद करेगा? नहीं नहीं, मेरी मदद, मैं अली की मदद से ही तो अपने अपने माँ बाप को बताऊंगा। मैं कहा दूर फिटे मुझे यार। सर इनका दिमाग का सर वो लेवल ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आती कि लॉजिक कहां से लेके आते हैं, है ही नहीं, लॉजिक नाम की चीज ही नहीं है। अनबिलीवेबल, बिल्कुल। अनबिलीवेबल। अच्छा, इसमें एडम साहब, ये वीडियो में हमारे प्रेयर भाई को मैंने कल मैसेज भेजा था और उन्होंने फौरी तौर पे मेरी बात मान के उन्होंने मुझे वीडियो कट करके दिया। थैंक यू सो मच प्रेयर भाई। यार, आप लोग हमको इतना सपोर्ट करते हैं और आप लोग मैसेज भेजते हैं, हम रिप्लाई नहीं करते, उसके बावजूद भी आप हमसे प्यार करते हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रेयर भाई से मैंने कहा था कि मेरे को ये वाला पार्ट जो है वो कंबाइन करके दो। तो इसमें बड़ी मजेदार बात यह है एडम साहब, दोनों जो 10 सेकंड की डिबेट हुई है, लेस देन 10 सेकंड में ही गॉट डिस्ट्रॉयड 2 टाइम्स ऑन द सेम कॉल। एंड और अभी आप सुनना कि जो डिस्ट्रॉय हुआ है, दोनों डिस्कशन में स्टेटमेंट मेरा सेम है। ठीक है, आर यू रेडी? आर यू रेडी एवरीवन? आई एम ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी सर। ओके, लेट्स हियर, लेट्स हियर। हाँ अभी ये तो डंगर है। हाँ एग्जैक्टली। अभी तो कॉल हाँ एग्जैक्टली, ये एग्री कर रहा है, ये डंगर है एडम साहब। एडम साहब ये देखो, मैं बोल रहा हूँ अबे ये तो डंगर है, तो बोलता हाँ एग्जैक्टली। ये देखो, मैं म्यूट पे ऐसी जा रहा था अभी- यार, वल्लाह हबीबी। ये देखो, वल्लाह ये हबीबी। पहला देखो। अभी ये तो डंगर है। हाँ एग्जैक्टली। अभी तो हाँ एग्जैक्टली। यार, मैंने एडम साहब शुरू से इसकी मारी, जैसे इसने कॉल किया वहां से इसकी मारनी शुरू करी। पहले ही उसको मैंने बोला डंगर है, बोलता एग्जैक्टली। फिर से सुनते मजा आएगा, देखो। अभी ये तो डंगर है। हाँ एग्जैक्टली। अभी तो कॉल पे बात करेगा ना। नहीं मेरी बात सुन, नहीं तू मान ही नहीं रहा, तू मान ही नहीं रहा। मैं रेडी कर रहा हूँ। रेडी है? तू रेडी है? हाँ रेडी हूँ। तू रेडी है? चल मेरे को एक बात चल ठीक बता। है, शुरू कर। मेरे को एक बात हाँ। बता। क्या बोला इसने? तू रेडी है? तू रेडी है? चल शुरू कर। अच्छा, अब स्टेटमेंट, ये पहला वाला स्टेटमेंट याद रखना, जो अब डिबेट स्टार्ट हो गई है, ठीक है? कितना सेकंड के अंदर ये डिस्ट्रॉय हुआ है जरा चेक करना, फर्स्ट टाइम। बोल। रास्ते हाँ, में बोल। तेरी बहन जा रही है, ठीक है? हाँ, और तेरी बहन से मिलती है जो कोटे से बाहर निकल रही है और उसको समझाती है कि वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। खत्म, खत्म। कितना सेकंड Game हुआ यार, over. कोई बताओ? 5 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड। खत्म। पहला स्टेटमेंट क्या था? सभी लोग मेरा पहला स्टेटमेंट याद रखना है, देखो। बहन से मिलती है जो कोटे से बाहर निकल रही है और मेरे को एक बात हाँ। बता। बोल। रास्ते हाँ, में बोल। तेरी बहन जा रही है, ठीक है? हाँ, और तेरी बहन से मिलती है जो कोटे से बाहर निकल रही है और उसको समझा।
कोठे से बाहर निकल रही है। 2.5 सेकंड। ये भाई ने लगता कैलकुलेट किया, अपना टाइम देखा है। 2.5 सेकंड, ही इज गॉन फर्स्ट टाइम। आती है कि वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। पूरे इंसानों की तरह बात करनी है, नहीं तो मेरी बात सुन। तुझे इंसानों की तरह बात करने, मैंने गलत क्या बोला भाई? अच्छा एडम साहब, मेरे को एकदम ऑनेस्टली बताना आप, मतलब ऐसा नहीं कि आप साहिल के भाई है तो आप मेरा साइड ले रहे हैं। एकदम ऑनेस्टली आप बताना, और जो लोग व्यूअर्स हमारे वो कमेंट्स में बताना, क्या मैंने कुछ गुस्ताखी की थी ये मिसाल में एडम साहब? सर अभी तो आपने मिसाल दी ही नहीं। अभी तो तेरी बहन जो घर से एक निकल रही है, लाइन, खत्म। एक खत्म। लाइन जो मैंने बोला है, क्या उसमें मैंने कुछ इसकी बहन के लिए कुछ गलत नथिंग, अल्फाज इस्तेमाल किए? नथिंग, नथिंग। लाइक अभी भाई अब आगे तू क्या बोलना फटाक। है, क्योंकि उसको हाँ पता है कि तेरा अगले सेंटेंस क्या आना है। वो तेरी हाँ वीडियोस देखता हाँ है। लाइक उसे पता हाँ है कि अगला सेंटेंस क्या आना है। उसे पता है कि मोहम्मद बचा नहीं सकेगा वहां पे। उसने कहा यही हाँ यही भी आगे ही ना चल दे दूं। यार 3 हाँ सेकंड में डिबेट खत्म है यार। किसी बंदे ने मैसेज किया था, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिबेट इन शॉर्ट फॉर्म। लाइक किधर गया यार वो मैसेज, मुझे नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। वो किसी ने मैसेज किया था, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिबेट इन शॉर्ट फॉर्म। आई डोंट नो किधर घूम गया। नहीं, किसी ने मैसेज अभी ये वो किया था। लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं बताता हूँ आपको, मैंने वो देखा था कमेंट, ये मैं अभी आपको लेके आता हूँ। सुपर चैट किया था भाई ने, 1 मिनट रुको। बहुत जबरदस्त मैसेज है वो। वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्या है ये वाला, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वी एक्नॉलेज साहिल फॉर शॉर्टेस्ट डिबेट एवर। हाँ ये, और एक और बंदे ने सादा मैसेज भी किया था, वो निकल गया। वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिबेट इन शॉर्ट समथिंग। यार क्या बात है यार, लाइक 3 सेकंड 4 सेकंड में गेम खत्म। अरे यार अगले को अपना सेंटेंस तो पूरा रखने दो। आगे है भाई, हम लोग अगर हम किसी का सेंटेंस काटते भी हैं तो हम कहते हैं भाईजान हम आपका सेंटेंस इसलिए काट रहे हैं बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट प्रूवन। मगर अगर कोई बंदा कोई एग्जांपल दे रहा है तो भाई उस एग्जांपल पूरी देने दो। मैंने कभी किसी को नहीं रोका। आज इतने बंदे आए हैं, लेफ्ट राइट गए हैं, जब तक वो एक ऐसी बात ना एसोसिएट कर दे अल्लाह और मोहम्मद से जो कुरान और हदीस में नहीं लिखी हुई, मैं किसी को नहीं काटता कभी भी। अगर कुरान और हदीस के रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं, आई नेवर स्टॉप देम। बल्कि मैं तो कहता हूं भाई आप अपनी बात रखें, चाहे 5 मिनट की रखें, कुरान और हदीस के साथ रखें, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं आपकी बात सुनता हूं। बट अगर कोई बंदा एग्जांपल दे रहा है, मैं कहता हूं भाई मुझे एग्जांपल लेनी नहीं है, एग्जांपल में बात ही नहीं करता, मैं नहीं करता। लेकिन साहिल जो है वो मुसलमानों की एग्जांपल भी लेता है और अपनी भी देता है। वो एक डिफरेंट तरीके से चलता है, मैं डिफरेंट तरीके से चलता हूं। मैं कहता हूं यार मुझे एग्जांपल नहीं लेनी, ना मुझे देनी है, ना मुझे एग्जांपल देनी आती है। और मैं जब एग्जांपल बनाता हूं इंतहाई घटिया बनाता हूं, सब लोगों को पता है। तो सब लोगों को पता है। लेकिन डूड उसको साहिल साहब पता था कि आपने, आने वाला है। हाँ उसने कहा यार ये अरे बात भाई, खत्म ही नहीं करने दी। अब ये इधर कैसा होता है पता है? अभी मीनारा मस्जिद मालूम है ना साहिल भाई आपको? जी जी। तो नमाज के बाद ये लोग बोलते हैं भाई आज रात को उनकी डिबेट, क्या नाम है यार उसका, अमीर हक, हम्म। अमीर साहब की डिबेट है, अमीर साहब की स्ट्रीम है, ऐसा वैसा। तो ये कल, अभी ये तो अभी उनको उस दिन झटका लगा रहेगा भाई। हाँ सुनो तो सही ना। तो हाँ उनको फिर आज पूछा उनको, कल पूछा उनको कि क्या हुआ अभी। वो तो मैंने सुन लिया था, उन्होंने भी सुन लिया था सबने। तो उनमें छुप छुपा के ये चल रहा है, साहब ने डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाहिए यार, स्ट्रीम पे जाना चाहिए था। बोला ये साला ये क्या हो गया। अच्छा और सबसे भाई बड़ी हम लोग है बात ना अभी फटाफट सबसे जरा सुनो ना। हाँ बोलिए। भाई आपको मैं अभी मौका दूंगा अपनी बात हम्म। रखने का, थोड़ा सा इसको है ना कवर कर लेते हैं मैं और एडम, फिर आपको बोलने हाँ का भी हाँ हाँ मौका हाँ देते चलेगा, चलेगा। हैं। अच्छा तो भाई लोग देखिए, मैंने जो एग्जाम्पल जितना मैंने लाइन बोला था उसमें मैंने ना उसकी बहन के लिए कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, कुछ भी नहीं। मैं आपको फिर से सुनाता हूँ सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। ये फिर से सुनिए आप। रास्ते में तेरी बहन जा रही है, देखो, रास्ते में तेरी बहन जा रही है, बस इतना ही, इतना ही है। ठीक है। और तेरी बहन से मिलती है जो कोठे से बाहर निकल रही है और उसको समझाती है कि वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। अच्छा अभी जैसा एडम साहब ने कहा कि ये क्यों इस तरीके से किया, बिल्कुल सही कहा एडम साहब ने, क्योंकि ये हमारी स्ट्रीम देखता है, सुनता है। इसको मालूम है कि जब साहिल मिसाल देगा और ये मिसाल दे रहा है
तो अब दो चीज होगी, या तो अपनी बहन को बचा ले या तो रसूलुल्लाह को बचा ले। अगर बहन की इज्जत बचाएगा तो रसूलुल्लाह की इज्जत लुटेगी, अगर रसूलुल्लाह की इज्जत बचाएगा तो बहन की इज्जत लुटेगी। आई मीन कि भाई इसको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि अगर मैं यहां पे इसको चलने दूंगा आगे, इसको बोलने दूंगा आगे, इसकी ये सुन लूंगा, तो या तो मेरी बहन की इज्जत लूट लेगा आज ये, मतलब मैं नहीं, एग्जाम्पल लूटेगा, या तो फिर रसूलुल्लाह की इज्जत लूटेगा। तो ये दोनों से बचने के लिए उसने क्या किया, फट गया वो, बिकॉज ही वॉज नोइंग कि आगे क्या आने वाला है। अच्छा देखिए, इमेजिन करें, अब देखें साहिल, उसने 2 दफा बदतमीजी की आपके साथ, हाँ, आपके साथ उसने 2 दफा बदतमीजी की, गालियां निकाली। यही मैं कह रहा था उस वक्त जब तुम्हारी चैनल पे था, मैंने कहा था साहिल तूने उसको उस जगह पे नहीं रख के चेक किया होगा जिस जगह पे रखना का फर्ज बनता है, और तूने वाकई नहीं रखा। अब यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं क्या करता, पता है ना? हाँ, और फिर वो नहीं, असल में क्या होता है कि फिर वो खत्म ही हो जाता। इसके बाद सर इसको इतने मौके दिए गए कि डिबेट स्टार्ट कर, उसने स्टार्ट नहीं किया, तो ये लोगों के सामने आ रहा है कि क्यों भाग रहा है भाई, तेरे सर को लोगों इतने के सामने मौके आ मिल रहा रहे हैं, तेरे को है सामने ये वाला तो सर, गाली नहीं देता है। आपने सर गेम अच्छे तरीके से बजाई है, लेकिन मैं गंदे तरीके से बजाता। सर देखिए, सर गंद में पैर रखा है तो गंद, मेरा मतलब है कि हमारे कपड़ों पे पड़ना ही पड़ना है। गंद में पैर रखना तो गंद हमारे पे पड़ना ही पड़ना है साहिल भाई। लेकिन जो आपने हाय किया हाय, अवश्य सत्य किया है। मैं कहता हूँ चुम्मी है आपको, स्ट्रेट चुम्मी बाय द वे, नो 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 अदर चुम्मी, लाइक स्ट्रेट वाली चुम्मी बाय द वे। ये तो तो भाई भाईजान, एक ही डिस्कशन में 2 बार एडम साहब, ये तो 2 बार 10 सेकंड के अंदर ये निपट गया है। आपने करिया कर्म कर दिया हुआ है। अब वो जितना मर्जी आर कर ले, करिया कर्म आप कर चुके हैं, चिता को आग भी लगा चुके हैं। तो ये बेचारा जलील होने के बाद, इतना जलील होने के बाद सेलिब्रेशन स्ट्रीम, अरे वाह भाई वाह, मरहम लगाया जा रहा है, सहलाया जा रहा है जख्म को। जी सहलाएं चलिए सहलाएं सुल्तान सहलाएं। भाई, आप अपनी बात रखिए। जी मिर्जा साहब, आखिरी बात रखे फिर हम आगे चलते हैं सर। हेलो। जी जी मिर्जा साहब, आखिरी बात रखे। सॉरी यस। आपको इंटरप्ट किया था, अपनी बात रखिए ताकि फिर हम आगे नहीं, चलें। कोई बात नहीं। अभी तो इधर जामा मस्जिद में भी बयान चल रहे कि बच्चों सोशल मीडिया पे जाना बंद कर दो। सही है, डर रहना चाहिए अगर वहां पे चल रहा है। और साहिल भाई, आपको पता है, मस्जिद का नाम नहीं बोलूंगा, मीनारा मस्जिद के पीछे ही एक मस्जिद है छोटी सी, 20-25 लोगों की है। हम्म, तो उस दिन वही इसी पे चल रहा था। मौली साहब, नमाज विमाज हो गई, बाद में मौली साहब कुछ टॉपिक चल रहा था, तो एडम बड़ा जाहिल है यार, तो किसी ने मौली साहब को पूछ लिया कि आप भी देखते हो? मौली साहब के मुंह पे ताला। किधर भागू किधर नहीं। यार एडम से इन मौलवी और इमामों की ज्यादा चलती है, क्योंकि बाकी लोगों को तो समझ बहुत। नहीं है, इनको तो समझ है कि पर मैं क्या इधर, दिखा रहा हूँ। मतलब इधर ना लोगों के दिमाग जो एटलीस्ट 45 इयर्स के ऊपर के लोग हैं ना, उनको तो कुछ नहीं, पर जो 45 के नीचे जो लोग हैं, जो यूथ में ज्यादा कनेक्टेड है, उनके दिमाग में डाउट आना चालू हो गया। इवन मेल टू, मोमिना तो वैसे भी गई हुई है। बेहतरीन सर, पता है क्या बात है, मौलवियों को पता है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीज वो छुपाते थे मैं सामने रख रहा हूँ और मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और मैंने एक नया, अगर आप देखो इस बात को, आज से 4 साल पहले साहिल की स्ट्रीम पे आके मैंने एक नया स्टाइल खोला। और वो स्टाइल क्या खोला इंडिया पाकिस्तान में, कि भाई जो तुम बात करोगे उसका रेफरेंस दिखाओगे। साहिल साहब, आपको याद है शुरू शुरू में साहिल लोग कहते थे तीन से रेफरेंस कैसे ले आता है बंदा। मैंने उस वक्त भी एक नया स्टाइल खोला था कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है हम लोग इतना झूठ सुनते हैं, इतना झूठ सुनते हैं, इतना झूठ सुनते आए हैं। तो मैंने स्टाइल नया निकाला है इंडिया पाकिस्तान में डिबेट सिस्टम का, जो कि आज से पहले नहीं था और मेरे से पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं देखता हूं क्यों लोग एक रेफरेंस दिखाते थे और 10 बातें बोलते थे। मैंने स्टाइल रखा था, नहीं तुमने 10 बातें बोलनी है, 10 का रेफरेंस दोगे तो बोलोगे। और ये देखे साहिल साहब कितना ये सही स्टाइल रहा है कि नाउ पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज एंड एक्नॉलेज कि मुल्ला मुफ्ती जो है वो झूठ बोलते हैं हमारे साथ, स्टार्टेड टू सही फील बात, दैट आउट।
It takes a lot of effort, a lot of research, a lot of time. लेकिन इसका फायदा जो है लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा। जिस दिन ये मुसल्टे अपने मौलवियों से कहना शुरू हो गए ना, तुमने, अब मैं जैसा पकड़ता हूं कि तुमने जो अपनी नींव बनाई है, जो फाउंडेशन बनाई है, वही गलत बनाई है। फाउंडेशन का रेफरेंस लाओ। जिस दिन अपने मौलवियों को पकड़ना शुरू हो गया ना भाईजान, ये जो फाउंडेशन आपने बनाई है अभी, जिसके ऊपर आपने 2 आयतें दी हैं, वो फाउंडेशन में जो मेन सेंटेंस है वो कहां लिखा है? और इनके फाउंडेशन में मेन सेंटेंस का ही रेफरेंस नहीं होता। उस जब आपने फाउंडेशन झूठ पे बनाई है तो आप पूरा घर तमीर कर सकते हैं, मतलब ही नहीं। जब झूठ पे फाउंडेशन बनाएंगे तो आप पूरा घर तमीर कर सकते हैं। अब मैं इस लेवल पे लेके आ रहा हूं, मैं फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट में पकड़ता हूं। पहले नहीं पकड़ता था, आपको पता होगा, मैं ऊपर जाके खेलता था। हर चीज के लिए ना एक तरीका होता है, यू हैव टू स्लोली मूव। आपको पहले पिल देनी है, फिर टीका लगाने का है। वो पिल पहले दी है, फिर टीका लगाना शुरू किया है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मुल्ला मौलवी, यस, दे हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ मी, दे हैव टू बी, बिकॉज दे नो वो झूठ के बगैर जिंदा ही नहीं है। हेलो। दीदी बोले, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप कुछ कहने लगे थे। हाँ हाँ, अभी जैसे मेरे इन लॉज है वो काफी इसमें है, मतलब ऊपरी लेवल तक है वो, मस्जिद और उसके सेक्रेटरियल लेवल पे है। तो मेरी जान पहचान 1-2 मुफ्ती लोगों से, तो मैंने ना उनको व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ। लाइक व्हेन प्रोफेट वेंट टू द मस्जिद अल अक्सा, व्हिच प्लेस इट वाज, टेंपल ऑफ द सोलोमन और डोम ऑफ द रॉक? सो सामने से मुझे क्वेश्चन ये आया था कि द whole compound is called Masjid al-Aqsa, not the Dome of the Rock. Nope. Here we need to understand Solomon alayhi salam and Judaism at the point of that Bani Israel was there. यार वेस्ट वॉल जो है ना, सुन ले, इसका आंसर ले ले पहले से, आपके सेंटेंस को कंप्लीट होने से पहले देता हूँ। आप गूगल पे सर्च करें वेस्ट वॉल, और आप गूगल पे सर्च करें डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक इज ऑन द माउंटेन, वेस्ट वॉल इज इन द वैली, इन द वैली, ठीक है, इन द वैली। सो द होल आइडिया इज कि जो टेंपल ऑफ सोलोमन है was not built on the mountain, it was not supposed to be on the mountain, it was right there on the west wall, it's in the valley where the people are, ठीक है। तो बाद में जब मुसलमानों ने इसको कैप्चर किया तो वेस्ट वॉल के ऊपर, माउंटेन के ऊपर जाकर उन्होंने बनाया। क्यों? अपनी इजारादारी साबित करने के लिए कि हम तुमसे ऊपर हैं, वी आर बिगर देन यू, वी आर हायर देन यू, वी कैप्चर्ड यू, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, अब जब टेंपल ऑफ सोलोमन बनेगा, जो नया टेंपल ऑफ सोलोमन बनना है, जो फाइनल टेंपल ऑफ सोलोमन बनना है, वो जनाब इसी जगह पे बनेगा, पुटलो जो पुटना, ये गाजा स्ट्रिप का आखिरी हिस्सा रह गया। वंस दैट इज टेकन ओवर, बाय बाय टाटा, मस्जिद अल अक्सा गई। उसके टेंपल ऑफ सोलोमन के नया आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड ईच एंड एवरीथिंग, वो इस वक्त पब्लिश हो चुका है, इंटरनेट पे जाके आप देख सकते हैं। वो नीचे भी बन रहा है और उसका एक ऊपर भी कांड रख रहे हैं, वो स्पेशली इस दफा। क्यों रख रहे हैं? ताकि कल को कोई और आके मस्जिद अक्सा के नीचे बैठ के तो नहीं ना बनाएंगे वो। अब इस मुसलमानों की मस्जिद ऊपर तो नीचे अपना तो नहीं बनाएंगे, उन्होंने उसका एक सेगमेंट ऊपर भी रखा है इस दफा। अगर आप 1 किंग्स चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं टेंपल ऑफ सोलोमन को, वो नीचे ही बना हुआ, सारा ऊपर नहीं है। लेकिन अब की बार वो इसका एक पोर्शन ऊपर भी रख रहे हैं। उन्होंने कहा एल ते चढ़ो, हुन असी उत्ते भी रखेंगे, पुटलो जो पुटना है। गो इजराइल गो, लव यू इजराइल, एस्टैब्लिश द टेंपल, आई एम सपोर्टिंग यू। जी सर। भाई डिस्कनेक्ट हो गया भाई, जवाब लेकिन उनको मिल गया होगा। बेहतरीन। दोस्तों, उलेमाओं की घबराहट अपने कैरियर को लेकर है। उन्हें अच्छे से पता है कि एक्स मुस्लिमों से डिबेट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मोमिनों की नौजवान पीढ़ी इनके जलेबियों से संतुष्ट नहीं होंगे। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।